अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुश आमदीद। तो बेटा पिछले टॉपिक में हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हमने फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है उसको हम ड्राइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम थोड़ा सा पिछले टॉपिक के रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने देखा था, आपने कंसीडर की दो पैरेलल प्लेट्स जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। प्लेट ए पे नेगेटिव चार्ज है और प्लेट बी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने क्या किया, और इनके दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों कर रही है? इन दोनों के पोटेंशियल की वजह से। पॉजिटिव जो है प्लेट उस पर हाई पोटेंशियल होगा और नेगेटिव पे लो पोटेंशियल होगा। तो अब चूँकि इस पे हाई पोटेंशियल है, इस पे लो पोटेंशियल है, सो देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ दीज प्लेट्स। अब आपने क्या किया कि एक चार्ज क्यू नॉट लिया, उसको इसके दरमियान में रखा। जैसे ही आप चार्ज इसके दरमियान में रखेंगे तो इस चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, और वो फोर्स इक्वल होगी इस चार्ज की मैग्नीट्यूड के इनटू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इन दोनों प्लेट्स के उसके। अब आप क्या करते हैं कि आप इस चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो अब आपको चूँकि इस फील्ड के ऑपोजिट जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क। अब जब आप वर्क करेंगे तो क्या होगा, वर्क इस तरह से आपने करना है कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि या तो ये रेस्ट पे या रहे या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप वर्क करें और उस वर्क के करने से जो इस चार्ज पे फोर्स लगे उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए उस फोर्स के जो कि नेचुरली इस चार्ज पे एग्जिस्ट कर रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो किस तरह होनी चाहिए कि अगर ये डाउनवर्ड आपके पास फोर्स है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है तो आपके पास जो वर्क आपने करना है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए। जब मैग्नीट्यूड सेम होगी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो जाएगा। तो अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ई जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन बोथ ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स ए एंड प्लेट बी। तो अब इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रिलेशनशिप हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज in bringing it from point A to point B by keeping it in electrostatic equilibrium। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जितना पोटेंशियल B पे है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जितना पोटेंशियल A पे है। तो दिस वुड बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B by keeping it in electrostatic equilibrium। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 जो है आपको पता है कि वर्क डन किसके इक्वल है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। वर्क डन इज बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब एफ डॉट डी के इक्वल आ गया। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट आप ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये है और आपका जो चार्ज है उसने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर करना है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो वर्क डन आ जाएगा -FD। तो इसी तरह से आपको पता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल होगी, ये बेसिकली ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q0E के। अब यही फोर्स की वैल्यू आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं जहाँ पे फोर्स लिखा हुआ। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा -Q0E इंटू डी। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में वर्क डन की जगह पे। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा वर्क डन किसके इक्वल था, माइनस वर्क डन की जगह पे आपने लिखा -Q0ED
डिवाइडेड बाय इधर चार्ज था क्यू नॉट, वो चार्ज ऐसे ही आ गया, अब क्यू नॉट से कट गया, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डी। डी बेसिकली क्या है, डी बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब आप ई को इस साइड पे अगर रखते हैं तो डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा वी ओवर डी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो अगर हम क्या करें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस डी है उसको वेरी वेरी स्मॉल कर दें, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा आर। तो फिर इस तरह से हमारे पास रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। हम ये भी कह सकते हैं कि ई इज़ इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल है, बेसिकली दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीन होता है उतार चढ़ाव, कि कितना जो है वो इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है। अब याद रखें, इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है कि जो ये वाला रिलेशनशिप है ये होल्ड करता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये देखें ना यहाँ पे जितनी फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये सारी जगहों पे यूनिफॉर्मिटी है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये आपके पास रिलेशन होल्ड करेगा ये वाला। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर आपके पास ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये वाला रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे होल्ड करेगा। सेकंड, इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आपको पता है, इस रिलेशन से भी हम निकाल सकते हैं, इस फोर्स का न्यूटन और कूलम, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, और ये डिस्टेंस है इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगी। तो जैसे देखें यहाँ पे इसकी पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फिर यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस। क्योंकि डेल्टा आर हमने क्या लिया था कि ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस था, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस। तो इसी तरह से अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाए तो वो आपके पास होगा मैक्सिमम रेट ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस, के थोड़े थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर में कितना मैक्सिमम चेंज आ रहा है उसको आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। इसी तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद कितना पोटेंशियल चेंज कर रहा है इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वेरी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है 2 मार्क्स का, कि प्रूव करें वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम है। तो वोल्ट आपको पता है किसके इक्वल है, वोल्ट जो आपके पास पोटेंशियल है वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट जूल होता है, कूलम का चार्ज का कूलम होता है, तो हम वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मीटर आ गया। अब आपको पता है जूल किसके इक्वल होता है, तो जूल का यूनिट आप यहाँ वर्क का यूनिट जूल होता है, तो ये वर्क क्योंकि इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 जूल है वो बेसिकली इक्वल होगा 1 न्यूटन मीटर के। तो जूल की जगह पे आप न्यूटन मीटर पुट कर दें, डिवाइडेड बाय कूलम। अब कूलम नीचे आ जाएगा, मीटर मीटर से कट जाएगा, तो आपको बस न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, यही आपकी राइट हैंड साइड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।